नमस्कार मित्रों। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में अस्वीकार्य बताया और इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दिए गए फैसले को पलट दिया है, जिसमें जो अपील करता है इसको दोषी पाया गया था और हत्या के जुर्म में इसको सजा हुई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 के तहत पुलिस के समक्ष दिया गया कोई भी इकबालिया बयान जो कन्फेशनल प्रवृत्ति का हो, जिसमें वो अपनी स्वयं के द्वारा हत्या को कारित करने की बात कर रहा हो, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी अभियुक्त के लिए भी वो ऐसा कोई बयान स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता। उसके द्वारा दिया गया कोई बयान है, सिर्फ धारा 27 में अगर वो कोई ऐसे तथ्य बताता है जिसकी पुष्टि हो सकती है अन्वेषण के द्वारा या वहां पर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी इस तरह का असलहा या कुछ वो भी बरामद नहीं हुआ पुलिस के द्वारा, इसलिए पूरी तरह से ये निराधार है। और उन्होंने पाया कि यहाँ पर निचली अदालत और हाई कोर्ट के द्वारा कानून की दृष्टिकोण से एक त्रुटि हुई है। दरअसल जो धारा 25 है इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो ये साफ कहती है पुलिस के समक्ष ऐसा कोई भी दिया गया बयान जो उसकी स्वयं की दोष सिद्धि करता हो, जिसमें वो इंक्रिमिनेटिंग उसका असर हो, वो ऐसा कोई भी बयान स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पुलिस के समक्ष कोई बयान दबाव के द्वारा भी दिया जा सकता है और एक तरह से ये सुरक्षा के नज़रिए से ही इस तरह के प्रावधान किए गए हैं और इसलिए अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है साक्ष्य के अभाव में, क्योंकि जो एक्सपर्ट के जो एविडेंस थे, कोर्ट ने कहा कि वो परामर्श प्रकृति के होते हैं, जो डॉक्टर के या फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं, और उनको कोरबरेट करना, उनकी पुष्टि जरूरी होती है किसी स्वतंत्र साक्ष्यों से, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी और पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसके अलावा जो पंच गवाह थे वो भी हॉस्टाइल हो गए थे, अपने बयानों से बदल चुके थे और इन सब के मद्देनजर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। साथ ही अग्नू नगेसिया का केस भी याद दिलाया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि अगर ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग अगर उसमें बयान है जो स्वयं की दोष सिद्धि करता है तो उसको स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता। तो एक तरह से फिर हमें यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि किस तरह के फैसले कभी कभी निचली या हाई कोर्ट्स में होते हैं, और अगर कभी इस तरह की त्रुटि लॉ में दिखती है तो हमें ज़रूर उसका संज्ञान लेते हुए अपील करके न्याय की अपने नए द्वार खोलने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, ताकि जीत जो है अंत में न्याय की ही हो। शुक्रिया।